आज हम तेलंगाना स्टेट क्लास 6 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी टेक्स्ट बुक का नाम है बाल बसंत। उसका चैप्टर नंबर है 14। चैप्टर का नाम है नौकर। इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसको लिखे हैं अनु चट्टोपाध्याय जी ने। तो आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। यानी कि ये आम गांधी जी जो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं उनके जीवनी के ऊपर ये आधारित है। तो आश्रम में जो जहाँ पे जो गांधी जी रहते थे पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। और उनका जो ये आश्रम था वो था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में जब गांधी जी रहते थे तो ऐसे भी काम कभी कभी करते थे, जैसे कि वो आमतौर पर नौकर चाकर यानी कि जो सर्वेंट लोग जो काम करते थे वैसे भी काम वो इतने पॉपुलैरिटी उनको मिला था। गांधी जी को सब लोग जानते थे, लेकिन फिर भी वो एक आम आम जैसे आम आदमी के भांति वो जीवन यापन व्यतीत करते थे, क्योंकि वो नौकर चाकर की तरह वो सभी काम जैसे नौकर चाकर करते हैं वो भी सभी काम वो करते थे। तो जिस जमाने में जिस जमाने में बैरिस्टरी में हजारों रुपए कमाते थे, यानी कि जो बैरिस्टर यानी कि जो वकालत यानी कि जो लॉ के डिपार्टमेंट जो लॉ में पढ़े थे, पढ़ाई करने के लिए वो जो साउथ अफ्रीका गए थे लॉ की वकालत पढ़ने के लिए, तभी उनका जो वहाँ पे जो ये ये जो कलर का जो उनका जो हुआ था उसमें जो साउथ अफ्रीका में उनके साथ जो वो बैरिस्टर में जो वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो तभी वो वहाँ पे बहुत सारे लोग वकालत करके ना बैरिस्टर लोग यानी कि वकील जो एडवोकेट्स लोग 1000 रुपए के भी कमाते थे उनके बहुत चार्ज लगा के। लेकिन उस समय में वो प्रतिदिन सुबह अपने हाथों से चक्की पर आटा पिसा करते, लेकिन वो बैरिस्टर यानी कि वकालत की पढ़ाई किए थे, लेकिन फिर भी वो उसी फील्ड में नहीं जाके वो सुबह शाम अपने वो प्रतिदिन सुबह शाम वो अपने हाथ से यानी कि अपने हाथों से ही चक्की का आटा पिसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा यानी कि उनकी जो पत्नी धर्म पत्नी थी कस्तूरबा जी और उनके जो लड़के भी उनके हाथ बटाते थे, उनको हेल्प करते थे उसी काम में चक्की पीसने में। इसी प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। मतलब वो जो रोटी बनाने के लिए जो आटा भी वो उसी हाथ के बनी हुई चक्की से ही पीसते थे वो। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा था और वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत कभी कभी चक्की को ठीक करने में वो जो आटे की चक्की को ठीक करने में वो घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है, आटा पिसवाने के लिए हाथ जो वो बांटने के लिए गांधी जी वो वहाँ पे उठकर खड़े हो गए। वो मतलब वो जो जहाँ पे वो घर में उनके जो आश्रम में जो वो थे कार्यकर्ता आके वो बोले कि आश्रम में जो आटा कम पड़ गया है तो खाना कैसे बनेगा बोल के जब वो बोलने आया था, तभी आटा पिसवाने के लिए वो हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन ही वहाँ से उठकर वो खड़े हो गए और गेहूँ पीसने से पहले उसे भूनकर साफ करने पर बहुत जोर देते थे। मतलब गेहूँ बनने से आटा पीसने से पहले उसको साफ कैसे करते हैं वो उसमें भी ध्यान देते थे। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बोनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़े जाते थे। मतलब सभी लोग जैसे जैसे उनको देखने के लिए आते तभी ये सब काम उनके द्वारा कर रहे थे वो अपने आप ही। तो उसको देखकर सब लोग आश्चर्यचकित बहुत ही हैरान हो जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। मतलब बाहर के लोग आते ही वो इतना ज़्यादा शारीरिक काम करके वो देख रहे थे, फिर भी उनको वो कभी भी वो शर्म नहीं यानी कि वो कभी भी ऐसे फील नहीं किए थे। एक बार उनके पास कॉलेज के एक छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था।
गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बाबू, यदि मैं आपको कोई सेवा कर सकूं तो अब कृपया मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। मतलब इस थाली की में जो गेहूं है उसको ये साफ करके ले आइए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, मतलब जो आए थे उनके साथ खाना करने के लिए वो बहुत ही मुश्किल में पड़ गए। लेकिन अब तो कोई चारा भी नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बोने के बाद थक गए और गांधी से विदा मांगकर वो चले गए थे। तो जो भी उनके पास आता था वो पहले उनको चक्की पीसने के लिए, वो बोलने के लिए वो उनको बोलते थे, तो वो भी कुछ देर तक उसको काम करे तो वो थक जाता था, फिर उसके साथ विदा लेके वो चले जाते थे। ये था फर्स्ट पेज का। फिर सेकेंड पेज का, नेक्स्ट पेज में जानेंगे उसके बाद का स्टोरी। ये गांधी जी के ऊपर उनका जीवनी है, मतलब उनका जो साबरमती आश्रम में जो रह रहे थे तभी उनके साथ जो जो हुआ था यहाँ पे वर्णित हुआ है। तो नेक्स्ट पेज में कुछ वर्षों तो गांधी ने आश्रम के भंडार का काम भी संभालने में मदद दी थी। कुछ वर्ष तक वो गांधी जी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने जो उनके जो आश्रम में, साबरमती आश्रम में जो रहते थे, वहाँ पे जो भंडार का घर होता था यानी कि रसोई घर होता था, वहाँ पे भी वो सभी काम भी वो तदारक करते थे। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर जाकर सब्जियां भी छीलते। सवेरे सवेरे उठ जाते थे और वहाँ पे जो प्रार्थना प्रेयर क्लास होता था उसके बाद वो रसोई घर जाके सभी को मदद भी करते थे सब्जियां काटने छीलने में। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कभी गंदगी या मकड़ी, यानी कि वहाँ पे रसोई घर में आसपास में कहाँ पे गंदगी डटी हुआ है और मकड़ी यानी जो स्पाइडर वेब का जाला जो अगर वो देख पाते तो अपने साथियों का भी आड़े हाथ रहते, अपने साथी कर्मचारी को भी बोलते थे यहाँ पे कैसे ये रह गया बोलते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का भी ज्ञान था। उनको जो खाने पीने का सभी सब्जी फल का सभी का कहाँ पे कौन सी पौष्टिक, कहाँ पे कौन सा गुण मात्रा कितना है उसका भी नॉलेज उनको था। एक बार एक आश्रम वासी ने बिना धोए आलू काट दिए। तो एक बार उनके जो आश्रम में रहते थे तभी वहाँ पे जो रसोई घर भंडार में जो एक साथी कर्मचारी ने बिना आलू को धोए काट दिए थे। गांधी ने उसे ऐसे केले दिए गए अपने गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। तो वो आलू और नींबू को क्यों नहीं धोना, बिना धोके इसको काटना नहीं चाहिए बोलकर उसको समझाया। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चक्के पड़ गए थे। काला काला जो धब्बा होता था वो बहुत ही पका हुआ केला उसको दिए थे एक साथी कर्मचारी को, और उसने बहुत बुरा माना उसको। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है, यानी कि उसका इंडाइजेशन ठीक नहीं है, इसीलिए पका हुआ, ज़्यादा पका हुआ ब्लैक कलर जो उसमें जो छिलके में आ जाता है डॉटेड जो, उसको भी खाना चाहिए जिसका हाजमा ठीक नहीं है, इसीलिए उसको दिया गया था, ना कि उसका बहुत ही खराब बनाना ये केला दिया गया है, इससे नहीं था। लेकिन उसको खाने से उसका हाजमा ठीक होने के लिए वो केला दिया गया था, बहुत ही पका हुआ, यानी कि जो ब्लैक हो गया था उसका जो स्किन। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। वो सभी के लिए वो अपने हाथों से भोजन परोसते थे, मतलब ये सर्व करते थे। इस कारण वे बेचारे बेखुद उबली हुई चीजों को विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका के एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। वो दक्षिण अफ्रीका में जो जेल में रुके हुए थे वहाँ पे वो सैकड़ों कैदियों, यानी कि जो बहुत सारे जो कैदी यानी कि प्रिजनर्स जो वहाँ पे थे उनके लिए भी दो बार वो भोजन भी उनको भी सर्व करते थे उस टाइम में। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। तो आश्रम का भी ये नियम कानून बहुत ही सख्त था कि वो सभी अपना अपना बर्तन को साफ करना है।
ना कि कोई और एक आएगा और उसके लिए सभी का काम वो अकेले करेगा। सभी को अपना अपना काम खुद ही करना चाहिए बोल के उनका रूल रेगुलेशन यानी कि उनका नियम वहाँ पे आश्रम में सभी पालन करते थे। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। वो ये जो सभी एक टीम बनाते थे उसको सभी मिलके वो उसको धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया था। वो बड़े बड़े जो पतीला था, वो जो ट्रे टाइप का जैसा जो पतीला होता है, उसको भी सबको बारी बारी से खुद साफ करने का भी काम वो अपने ऊपर वो लिए थे। और इन पतीलों को पेदी में खूब कालिक लगी थी। उनके जो वहाँ पे काला हो गया था वो पतीला। राखे पर राख भरे हाथों उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोले कि यह काम आपका नहीं है। इसे करने की और बहुत से लोग हैं, इसको करने के लिए बहुत से लोग हैं बोल के वो कहते हैं। क्या हुआ, इन पतीलों को पैदा में लग थी राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी एक कस्तूरबा जो जो उस पतीले को वो बहुत जोर जोर से जो उसको राख से साफ कर रहे थे, तभी उनकी जो पत्नी कस्तूरबा जी आए और उनको बोले कि ये पतीला को पकड़ लिया और ये काम तुम्हारा नहीं है, आपका नहीं है बोल के। इसे करने की आपको बहुत से इसे करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आपका ये काम नहीं है बोले। गांधी को लगा कि उनकी बात मान ले ये बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को इन बर्तनों को सफाई सौंप कर वो चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनकी जो मददगार, जहाँ पे वो जेल में रुके थे वहाँ पे एक मददगार था, दिया गया था कि उसके काम से वो असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तन को भी मांझ कर चांदी सा बर्तन जैसे चमका दिया करते थे सकते हैं बोल के। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था तो उसी समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमान जो गेस्ट आते थे वहाँ पे उनको वो तंबू यानी कि जो टेंट में वो रुके हुए थे में सोना वहाँ पे पड़ता था उनको। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसीलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है वो पूछने गया था। वो एक वहाँ पे एक गेस्ट आया था तो उसने तो फिर लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए और रखने चले जा रहे। तो उस पर तभी देखा कि गांधी जी अपने उसी बिस्तर को भी खुद ही वो रख के जा रहे हैं। बल्कि आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी अस्वस्थ थे और तभी चक्की पर आटा पीसने का काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। तो उनके जो एक साथी है उनको काम में ये मदद करने के लिए जैसे वो आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े बड़े जो बर्तन थे वहाँ पे वो पानी भी वहाँ पे फिल कर दिया। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी थी। उन्होंने बच्चों को नहाने का एक टॉप उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में वो ले आए। और बेचारे कार्यकर्ता को भी बहुत ही ये समझना होना पड़ा। तो उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट में